हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज अपन जो डील करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। सबसे पहले बता देते हैं कि आज का क्वेश्चन है कि द सेल्स विच आर फाउंड इन माइलिन शीथ नाउन एज। माइलिन शीथ के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे सेजवान सेल्स, दूसरा माइक्रोजीलिया, तीसरा न्यूरॉन, चौथा आपका न्यूरोजीलियल सेल्स। इनमें से करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला? करेक्ट आंसर आपका ए रहने वाला है, यानी कि जो सेजवान सेल्स है उसे आप क्या कहते हैं, और वही मतलब जो आपकी माइलिन शीथ के अंदर पाई जाती है। तो जो सेजवान सेल्स होती है और जो एक सैटेलाइट जीलिया, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि जो पीएनएस के दो मेन जीलियल सेल टाइप है, यानी कि ये दो मेन जीलियल टाइप्स है। कौन कौन से? एक तो आपका सेजवान सेल्स और दूसरा है वो आपका सैटेलाइट जीलिया। ठीक है, ये आपका था। ये दो मेन टाइप्स है किसके? पीएनएस के, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। ठीक है, तो इसके अलावा ये बात है कि जब जो सैटेलाइट जीलिया है वो गैंग्लिया के अंदर जो न्यूरोनल सोमेटा के साथ क्लोज एसोसिएशन में पाए जाते हैं। कौन? तो जो सैटेलाइट जीलिया ये किसके कॉन्टैक्ट में होते हैं? क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक है, किसके क्लोज कॉन्टैक्ट किसके एसोसिएशन में होता है? जो कि आपका न्यूरोनल सोमेटा के क्लोज कॉन्टैक्ट यानी कि एसोसिएशन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और जो सेजवान सेल्स है वो पेरिफेरल नर्व में एक्सॉन्स के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में पाई जाती है। ये किसकी होती है? सेजवान सेल्स है वो, ये आपकी होती है पेरिफेरल नर्वस। ठीक है, इसके एक्सॉन्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? इन ह्यूमन बॉडी रोड्स एंड कोन्स आर रिलेटेड विथ। ह्यूमन बॉडी के अंदर रोड्स एंड कोन्स किसके साथ में रिलेटेड है? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे विजन, हियरिंग, टच या फिर स्मेल। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है यहाँ पर? विजन, यानी कि जो ए आंसर है आपका यहाँ पर करेक्ट है। और जो रोड्स है वो रिलेटेड होते हैं किससे? पेरिफेरल विजन से। ये होते हैं पेरिफेरल विजन से। हालांकि दोनों ही विजन से ही हैं। और जो कॉन्स है वो किससे रिलेटेड है? कॉन्स आपका है ये आपका सेंट्रल विजन या फिर कलर विजन होता है। कॉन्स किससे रिलेटेड होता है? सेंट्रल विजन या फिर कलर से। सेंट्रल विजन या फिर कलर विजन इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला? विजन से रिलेटेड। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि विच स्ट्रक्चर इज आल्सो नाउन एज ईयर ड्रम। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है जिनको अपन ईयर ड्रम नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन आपके सामने ओरिकल, कोक्लिया या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर वेस्टिबुलाई। तो सामने जो आपके ऑप्शन दिए गए इनमें से सी जो ऑप्शन है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये आपका करेक्ट आंसर है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है एक थिन और ट्रांसपेरेंट लाइट पिंक रंग की एक मेम्ब्रेन होती है। ये किस टाइप की होती है? ये एक तो होती है थिन और दूसरी है वो लाइट पिंक ट्रांसपेरेंट रंग की यह एक प्रकार की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर में बांटती है, यानी कि जो एक्सटर्नल ईयर है उसको किस में बांटती है? मिडल ईयर में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ईयर ड्रम यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से रिलेटेड होता है। ये आपका इसे अदर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। देखो, अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के ईच साइकिल के जो आपका साइकिल है उसमें जो लंग्स के अंदर एयर है वो पास आउट और इन होती है, तो उसका जो अमाउंट होता है द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन इन नाउन एज, यानी कि इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर टाइडल वॉल्यूम या फिर रेजिडुअल वॉल्यूम या फिर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इनटू एंड आउट का आप समझ सकते हैं, उससे अपन क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। यहाँ तो बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट रहना हुआ है। और नॉर्मली जो टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, ये कितना होता है?
500 ml। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि आपको नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है, तो 500 ml है वो नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन आपके सामने है कि टोटल नंबर ऑफ लोब्स फाउंड इन राइट लंग्स आर। टोटल नंबर ऑफ लोब, कितने लोब्स हैं वो राइट लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, 2 लोब्स, 3 लोब या फिर 4 या फिर 5। तो जो आपके ऑप्शन दे रखे उसके अकॉर्डिंग देख के जाए तो जो लंग्स होते हैं वो आपका राइट लंग्स का पूछा है। तो राइट लंग्स के अंदर कितने लोब्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 3 लोब्स है वो राइट लंग के होते हैं। बी आंसर आपका राइट है। और जो देखिए पहले तो आपको बता दें कि आपके लंग कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। तो इसके अंदर कितने लोब्स होते हैं, राइट के अंदर तो आपको मैं बता चुका हूँ कि 3 लोब्स होते हैं, जबकि जो लेफ्ट लंग्स होते हैं उसमें 2 लोब्स होते हैं। लेकिन एक बात आप यहाँ पर याद रखना नोट करके कि जो राइट लंग होता है, ये राइट वाला लंग है, वो लेफ्ट लंग की तुलना में मतलब उसको मतलब डायफ्राम को एकोमोडेट करने के लिए लेफ्ट लंग से 5 सेंटीमीटर छोटा होता है। इससे कितना छोटा होता है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे ये मतलब ज़्यादा है, ये बड़ा है, जबकि राइट है वो आपका छोटा है। राइट लंग डायफ्राम को एकोमोडेट करने के लिए लेफ्ट लंग से 5 सेंटीमीटर छोटा होता है, जो लीवर के राइट साइड में ऊंचा होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर राइट लंग में कितने लोब होते हैं, तो 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है वो कौन सा है, मसल्स, नर्वस या कनेक्टिव या फिर एपिथेलियल। तो जो आपके ऑप्शन दे रखे उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगी तो जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है वो आपका मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। एक बात याद रखना कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 4 बेसिक काइंड ऑफ टिश्यू से बना होता है। 4 कौन कौन से बेसिक टिश्यूज होते हैं, एक होता है नर्वस, दूसरा होता है आपका मस्कुलर, और तीसरा होता है एपिथेलियल, और चौथा जो होता है आपका वो कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ये तो हो गए आपके 4 टिश्यूज। ठीक है, अब इनमें से जो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू पूछा है तो वो आपका रहता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट टाइप है क्योंकि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और वेल्ड टाइप के होते हैं इसलिए। ठीक है, अबंडेंट क्यों है, क्योंकि ये एक तो होते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूट, दूसरा वेराइट टाइप के होते हैं, इसलिए ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट फॉर्म बाय बॉडी वाटर इन अडल्ट इज अबाउट। इनमें से कितना परसेंटेज है बॉडी वेट है फॉर्म करती है बाय बॉडी वाटर इन अडल्ट अबाउट। तो यहाँ पर मतलब वाटर का आपको परसेंटेज पूछा है तो कितना रहता है, 60% है वो एक नॉर्मली परसेंटेज होता है बॉडी वेट का फॉर्म करने के लिए बॉडी वाटर। ठीक है, किसमें, अडल्ट एज में पूछा गया, तो ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। और अगर आपको पूछा जाए कि अडल्ट में तो आपने 60% बता दिया, लेकिन अगर कोई प्री मैच्योर या फिर न्यू बॉर्न है तो उनमें होता है 80%, ये होता है प्री मैच्योर या फिर न्यू बॉर्न। ठीक है, और अगर कोई ओल्ड पर्सन का पूछा जाए आपको तो 50% होता है किसमें, ओल्ड पर्सन के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका अडल्ट का पूछा गया है तो यहाँ पर 60% है आपका करेक्ट आंसर है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि इफ बॉडी वेट ऑफ एन अडल्ट इज 60 kg, अगर बॉडी का वेट है वो अडल्ट का 60 kg है तब टोटल अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड कितना होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेट पूछा है तो ये आपको चीज़ वेट मतलब वेट दे रखा है अडल्ट का 60 kg और उसमें पूछा है बॉडी फ्लूइड का, तो 60 kg आपका ये हो गया। अब टोटली आपको पता है कि 60 kg ये होता है, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो उसमें परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट फॉर्म बाय वाटर करे तो 60% होता है, तो वो भी कितना होता है 60%। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो 60 × 60/100 इस हिसाब से आप इसका जो रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं। यानी कि आपको देखा जाए तो 60 × 60/100 तो करने से 36 है वो आपका करेक्ट आंसर आता है। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला है कि द कलर ऑफ स्किन इज अफेक्टेड बाय। स्किन का कलर है वो किससे अफेक्टेड होता है।
तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट इन ब्लड, यानी कि बाइल पिगमेंट है वो ब्लड के अंदर है, किसका लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट, यानी कि बाइल पिगमेंट का लेवल है वो ब्लड के अंदर है। दूसरा है लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, दूसरा मेलेनिन, और चौथा है वो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शन है आपका अफेक्ट करता है किसके, स्किन के कलर को। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी रहने वाला है। ठीक है, देखो एक चीज़ याद रखना कि जो कलर है वो अफेक्ट है वो 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। पिगमेंट मेलेनिन की अमाउंट, ये मतलब एपिडर्मिस में मेलेनोसाइट सेल से सिक्रेटेड होता है। देखो ये किससे सिक्रेट होता है, एपिडर्मिस में मेलेनोसाइट सेल से सिक्रेट होता है। ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन सेचुरेशन होता है उसका जो लेवल है वो स्किन के कलर को अफेक्ट करता है जब लेवल जो हाई हो जाता है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन है वो स्किन को कब अफेक्ट करता है, जब लेवल है वो हाई हो जाता है तब। ठीक है, और स्किन है वो किस टाइप की दिखने लगती है, पिंक कलर की। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का लेवल अगर लो है, लो लेवल है, तो ब्लश डिस्कलरेशन इसका कोज बनता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन इसका है वो कोज बनता है। ठीक है, और एक चीज़ है कि अगर बाइल पिगमेंट बढ़ा हुआ है यानी कि ज़्यादा है तो लेवल जो मतलब वेरियस कंडीशन में पाया जाता है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस में स्किन है वो येलोइश हो जाती है। ठीक है, किस टाइप की हो जाती है, येलोइश स्किन किस कंडीशन में होती है, अगर यहाँ पर उन्हें है जॉन्डिस या फिर क्या चीज़ है, हेपेटाइटिस। ठीक है, उस स्थिति में ये स्किन का कलर है वो येलोइश स्किन हो जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ये सारे के सारे जो आपके कोज है वो अफेक्ट करते हैं किसको, स्किन के कलर को। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व के बारे में पूछा है तो आपका ट्राइजेमिनल नर्व है वो सबसे लार्जेस्ट होती है, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। एक चीज़ याद रखना कि जो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व पूछा जाए तो ट्राइजेमिनल नर्व है ही, लेकिन अगर आपको पूछे कि लार्जेस्ट ये तो लार्जेस्ट था, लेकिन लॉन्गेस्ट पूछे, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व तो कौन सी आपकी, वेगस नर्व। ठीक है, और अगर आपको पूछे कि लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल नर्व तो कौन सी होगी आपकी, एब्डुसेंट नर्व। कौन सी, एब्डुसेंट नर्व। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से था। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, आप वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।